अन्न पते दे अन्न शुभ देव दयालु उदार, पाकर पुष्टि स्पुष्टि को कर्म कर्म हितकार। कितनी सुंदर प्रार्थना है स्वामी जी महाराज द्वारा की गई, हर एक को करनी चाहिए साधक। अन्न पते ये अन्न है तेरा दान महान, तेरा दिया हुआ परमात्मा खा रहा हूं। ये भावना सच्ची भावना होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए। परमात्मा तेरा दिया हुआ दान खा रहा हूं, मेरा कुछ नहीं। ऐसे अन्न से क्या होगा? अन्न पति दे अन्न शुभ देव दयालु उदार, पाकर तुष्टि संतोष। तुष्टि अर्थात इस अन्न से मुझे संतोष मिलेगा, तृप्ति मिलेगी, मेरी भूख मिटेगी। पाकर तुष्टि स्पुष्टि को बल मिलेगा, मेरा पोषण होगा। कर्म कर्म हितकार। यदि ये नहीं किया तो परमात्मा का दिया हुआ अन्न खाया हुआ बेकार। पाकर तुष्टि स्पुष्टि को कर्म कर्म हितकार। यदि ये नहीं किया बेटा तो सब बेकार गया, खाया हुआ मोटापा देगा बस, और कुछ नहीं। इस अन्न को हमने सार्थक नहीं बनाया। यदि कोई कर्म ऐसा नहीं किया जो जिससे दूसरों का भला हो, तो खाया हुआ बेकार। यूं कहीं परमात्मा का दिया हुआ हमने बेकार कर दिया। कल की चर्चा को चलो आगे जारी रखते हैं। डॉक्टर दुर्जन सिंह उस बालक की खोज में निकल पड़ा है जिसकी माँ बड़े सुंदर कपड़े पहनवाती है, लाखों के गहने पहनाती है, श्रृंगार करती है, जिसके हाथ में बांसुरी है, मुरली है, गले में पीताम्बर डाला हुआ है, मयूर मुकुटी है, गाय चराता है यमुना के किनारे। इतने सारे चिन्ह, इतने सारे संकेत बाकी। डॉक्टर दुर्जन सिंह इस बालक की खोज में निकल पड़ा है। एक साधक अपनी लंबी यात्रा तय करने के लिए निकल पड़ा है। लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, उस बालक को पाना है, उससे प्यार करना है या उससे सब कुछ छीनना है, ये बात की है। पर अभी तो उसे मिलना है, पाना है, खोजना है उसे। परमात्मा से प्रीति देवियों सज्जनों यूनिलैटरल नहीं है। भक्त की भावना बहुत ऊंची। ओ लॉर्ड, यू रिमेंबर्ड मी फर्स्ट। आपने पहले मुझे याद किया, तब मेरे हृदय में आपके प्रति याद आई। इट्स बाइलेटरल, दोनों तरफ से। संभवतः परमात्मा की तरफ से अधिक, हमारी तरफ से कम। इधर तार बज रही है तो उधर तार भेजी जा रही है, तब इधर बज रही है। यही सच्ची बात है। उधर तार बजे बिना इधर बजती नहीं। उधर परमात्मा के हृदय में प्रीति आए बिना आपके हृदय में प्रीति जागृत नहीं हो सकती और ना ही बढ़ सकती है। परमात्मा की अनायतों को, परमात्मा की मेहरबानियों का हम दिया क्या कभी नहीं चुका सकते साधकजनों। किस सटल ढंग से वह सब कुछ करता है वही जानता है, हमें बोध ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए
चल पड़े हैं डाकू की ओर। बड़ी सुरीली आवाज बांसुरी की दूर थी, पास आती हुई सुनाई दे रही है। डाकू रुक गया। अब मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, लगता है वही मेरी ओर आ रहे हैं। आ रहा है, आ रहे हैं तो नहीं, आ रहा है बालक। मुरली ने मस्त कर दिया बांसुरी की ध्वनि। झूमने लगा है दुर्जन सिंह। आंख बंद हो गई। ऐसी मस्ती, ऐसी मिठास उस मुरली की धुन ध्वनि में। एक डाकू मस्त हो गया है, आंख बंद करके तो झूम रहा है। आंख खुली तो क्या देखता है, प्रकाश पुंज में एक नन्हा बालक खड़ा है, जैसा पंडित ने कहा था। देख के उस बालक की छवि को तो डाकू मुग्ध हो गया है, लेकिन अंदर कोई भक्ति की भावना तो नहीं है, कोई प्रीति की भावना तो नहीं है। हाथ में लंबी एक स्टिक पकड़ी हुई है, ऐसे करके उसे मारा। इसे देख रहे हो? डाकू ने कहा। मनमोहक मुस्कान से कहा, हाँ देख रहा। अपने सारे के सारे गहने मुझे दे दो। ना दूं तो? भगवान पूछते हैं। ये देखते हो ना, ना दोगे तो सिर फोड़ दूंगा। बाप रे बाप, हम तो कहते हैं बाप रे बाप, उन्होंने कहा बाबा रे बाबा। डाकू दुर्जन को लगा ये किसी को सहायता के लिए बुला रहा है। झट से मुख पर हाथ रखा ताकि आगे ये बालक बोले ना, किसी को बुलाए ना। स्पर्श होने की देरी थी, डाकू दुर्जन सिंह अचेत हो गया। स्पर्श से, परमात्मा के स्पर्श से, डराने वाला, धमकाने वाला डाकू यदि गहने नहीं देगा तो सारे के सारे गहने जबरदस्ती छीन के तुम्हें इस नदी में फेंक दूंगा। ऐसा डराने धमकाने वाला परमात्मा के स्पर्श से अचेत हो गया है, सचेत हुआ। आंख खुली, दुर्जन सिंह नहीं रहा। हाथ बांधे, घुटने टेके उस नन्हे बालक के आगे खड़ा है। जैसे कभी आपने अर्जुन को देखा हो, उपदेश सुनते वक्त हाथ जोड़े हुए इस प्रकार कांपता हुआ सब कुछ सुन रहा है विराट स्वरूप देख के भगवान का। ऐसी ही हालत डाकू दुर्जन सिंह की है। मुझे गहने नहीं चाहिए। दुर्जन कहता है मुझे गहने नहीं चाहिए। तेरे दर्शन मात्र से, तेरे स्पर्श मात्र से मेरी सारी की सारी कामनाएं नष्ट हो गई हैं, मेरी तृष्णा खत्म हो गई है, मेरी वासना शून्य हो गया हूं, मेरी भूख मिट गई है, मेरी प्यास मिट गई है, हर प्रकार से मैं तृप्त हूं। आज से मैं यहीं रहूंगा, मैं वापस नहीं लौटूंगा। बालक, जो भी तुम हो मुझे पता नहीं, जो भी तुम हो मेरे से वायदा करो, रोज मुझे दर्शन देने के लिए आया करोगे। तूने मेरी ये हालत कर दी है कि मैं तुझे देखे बिना रह नहीं सकूंगा। जिस दिन तू नहीं आया उस दिन समझ लेना मेरा जीवन का अंतिम दिन होगा। डाकू कह रहा है। सोचिए ये सब कुछ सुन के तो
भगवान के हृदय में कितनी प्रीति उसके प्रति उमड़ रही थी, बहुत प्रीति